नमस्ते। ओम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जो भाई बहन बांसुरी सीख रहे हैं या हारमोनियम सीख रहे हैं, तो अगर आपका थोड़ा अभ्यास बन गया है, सारे गा मा पा धा नि सा बांसुरी पर बजाना सीख लिया और कुछ 10-15 अलंकार आपके कंप्लीट हो गए हैं, अगर आप रागों में रुचि रखते हैं, आगे आपको लगता है कि और विस्तार करना है संगीत का, तो राग आपको सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि राग से ही सब गाने भजन जो भी आप बजाना चाहते हैं वहीं उन्हीं पर आधारित होते हैं, रागों पर। तो राग भूपाली की एक छोटे सा जो सरगम गीत मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। राग भूपाली इसलिए चुना क्योंकि सबसे सरल, नए जो सीखे हुए भाई हैं उनके लिए ये राग भूपाली सबसे आसान पड़ता है और बहुत सरल है। केवल 5 स्वर लगते हैं। रात्रिकाल के प्रथम पहर में गाया जाने वाला यह राग है। तो इसका सरगम गीत मैं आपके सम्मुख बजा भी रहा हूँ और इसके नोटेशन आप इसमें से नोट कर सकते हैं। ये स्थाई है, 16 मात्राओं में 3 ताल पर ये बजता है, ये राग भूपाली। यहाँ पे ये स्थाई लिख देता हूँ इसको, स्थाई। तो यहाँ स्थाई मतलब जो हमेशा अंतरा और स्थाई। तो अंतरा तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये 2 लाइनें हैं जैसे गानों में होता है, फिर 2 और लाइन हो सकती है, फिर जाके फिर स्थाई पर ही ख़त्म होता है ना कोई भी भजन गाना। तो ये स्थाई की 2 लाइनें और अंतरे की 2 लाइनें इसमें हैं। तो ये सरगम गीत है। सरगम मतलब किसी राग की मधुर रचना जो किसी ताल में बद्ध है, किसी मतलब ये भी ताल में है। तो ये सरगम गीत गाने से क्या होता है, हमें अभ्यास हो जाता है कि कौन सी गाना, फिर भविष्य में पता चल जाएगा कौन सा भजन आपको राग भूपाली पर आधारित है। इसमें एक बहुत बड़ी बात है और बताना चाहूँगा, इसमें नी जो स्वर है नहीं लगता कहीं पर भी, नी स्वर वर्जित होता है। और साथ ही साथ इसमें मौ, कोमल मौ जो है, तीव्र मौ और शुद्ध मौ दोनों ये वर्जित हैं, ये लगते ही नहीं हैं। तो और सारे बाकी सा रे ग प ध लगते हैं, आरोह में भी और ओ में भी, है ना। तो इसको पकड़ भी है। पकड़ मतलब पकड़ आपका, इसको एक गाने से बार बार गाने से हमें पता चल जाता है कि कौन सा राग का यह गाना है, भजन है। तो ये पकड़ का अभ्यास करेंगे, आरोह चढ़ना, अवरोह उतरना, इसका अभ्यास करेंगे। सरगम गीत गाने का एक तरीका होता है, सरगम गीत में भी बता दूं, 16 मात्राओं में है ये। तो ये पहली बार आप गाएंगे तो ये पूरा लाइन गाएंगे, 2 बार ये पहली लाइन, फिर 1 बार, ठीक है, फिर पहली लाइन 2 बार, फिर ये दूसरी लाइन 1 बार, फिर पहली लाइन 1 बार, फिर 1 बार पहली लाइन गाया, तो फिर यहाँ ये 2 लाइन अंतरा में आ गए, तो अंतरा 2 बार, फिर ये नीचे 1 बार अंतरे की दूसरी लाइन, फिर जब अंतरा का दूसरी लाइन 1 बार गा दी तो फिर सीधे समापन पे जाएंगे। तो ये पूरा 1 बार 16 मात्राओं तक, फिर ये 8 मात्राओं तक 3 बार, ऐसे इसको समापन करना है 3 बार, और फिर 3 बार गा के फिर 1 बार ख़त्म करके ऐसे कर देना है। मेरे को आप बांसुरी पर बजाते हुए देख लीजिएगा कैसे बजा। तो ये सरगम गीत है, ये कोई बंदी से भजन नहीं है। भजन आगे हम कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये राग भूपाली का, इसको सरगम गीत, सरगम मतलब किसी राग की मधुर रचना जो किसी ताल में बद्ध है, ताल में है, ये सरगम है। सरगम आप सुनते ही हैं, कोई गाना नहीं होता, वो एक ध्वनि होती है जिससे दूसरे को पता चल जाता है ये कौन सा राग है। तो ये सरगम गीत करेंगे, फिर बंदिश भी आगे जाकर हम राग भूपाली पर आधारित कोई भजन भी करेंगे। तो आप इसके नोटेशन ये नोट कर लीजिएगा और सुंदर ये प्रेजेंटेशन में देने के प्रयास कर रहा हूँ। तो आप अपने कमेंट कीजिएगा, इस पे ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ आप ज़रूर इसको सीख के अपने कमेंट में अपने सुझाव, आप क्या कुछ जानकारी चाहिए तो मेल पर भी आप दे सकते हैं, मेल आईडी भी वहाँ पर उपलब्ध होगी। तो आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। संगीत ईश्वरी वरदान है हमारे लिए, ईश्वर का स्वरूप एक संगीत है और पूरा हमारा जीवन ही संगीतमय है। तो आप अपने मेडिटेशन के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, खुशियों के लिए, दूसरे को खुशियाँ देने के लिए ये संगीत का अभ्यास कर सकते हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। खुश रहिए।